हेलो बच्चों लोग, क्या हाल है मेरा लाल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बढ़िया से बोर्ड पे समझिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसे भी 6 नंबर का प्रॉब्लम आता है एग्जाम्स में। बढ़िया समझिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बढ़िया समझेंगे हम लोग। बोलता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, आपको समझिए। बोलता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। ये कहलाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसमें ऑर्डर 1 होता है, पावर भी 1 होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर मेरे पास इक्वेशंस क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हम लोग निकालते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो चीज फाइंड आउट करते हैं बाबू। एक होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। दो चीजें हम लोग यहाँ पे पहले किसको बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए IF का फॉर्मूला होता है e का पावर p dx। क्या होता है, e का पावर p dx। जो भी यहाँ y के साथ कोएफिशिएंट p रहेगा, IF निकालने के लिए e का पावर p dx करेंगे, मेरा IF आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग काम करते हैं IF निकालते हैं, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके सॉल्यूशन में जाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बाबू, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली होता है IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y और इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू Q dx प्लस c। ये मेरा सॉल्यूशन होता है IF इंटू y, IF इंटू Q ये है IF इंटू Q dx प्लस c। इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उससे हमारा क्लियर होगा फॉर्मूला और क्वेश्चंस भी क्लियर होगा। सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर Q के फॉर्म में लाते हैं। अगर नहीं दिया हुआ है तो लाने के बाद फिर ये सारा काम करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करेंगे, निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूले पे तोड़ देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सबसे पहले इसको हमको लाना है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म में। तो यहाँ x को हम लोग x से सब में डिवाइड कर देंगे, x को उधर भेज देते हैं। x से सब में डिवाइड करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इस x कट जाएगा और यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2y बाई एक्स और यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x। तो बेसिकली हमने क्या किया है, इसको dy बाई डी एक्स पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म में लाया है। तो x को हमने हटा दिया, ये आ गया मेरा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q। जहां पर p की वैल्यू देखो क्या है, p का वैल्यू है मेरा 2/x और q की वैल्यू है x। बाबू मेरा हमने p और q दोनों निकाल लिया। अब हम लोगों को सबसे पहला काम करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालना है। IF क्या होता है, e का पावर p dx। ठीक है, तो e का पावर p की जगह पे क्या है 2/x dx। तो ये 2 तो बाहर निकाल लीजिए, 2 बाहर निकल गया। 1/x का क्या होता है, log x। 1/x का क्या होता है, log x। 2 हमारा बाहर निकल चुका है, 1/x dx का हो गया log x। अब बच्चा मेरा यहाँ कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं कि सर यहाँ प्लस सी लिख देंगे। कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि e के पावर में लिख रहे हैं, इसलिए कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। क्योंकि अभी और आगे इंटीग्रेशन बाकी है तो हम लोग इंटीग्रेट सबसे लास्ट में सी लिखते हैं, जो कि सॉल्यूशन में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि पूछेगा सर सी क्यों नहीं लिखा, तो सी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, कांस्टेंट का इस्तेमाल हम लोग लास्ट में करेंगे। तो ये जो बेसिकली बाबू ये 2 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो e का पावर क्या हो जाएगा log x स्क्वायर। अब याद करो, मैंने आपको बताया है e का पावर log के साथ कुछ भी होता है तो वो नीचे आ जाता है, यानी बेसिकली ये मेरा हो जाएगा x स्क्वायर। IF मेरा निकलेगा x स्क्वायर। ये कैसे हुआ, एक बार यहाँ पे देख लो, e का पावर log x स्क्वायर को हमने मान लिया z। ठीक है, एक्सपोनेंशियल उधर जाएगा तो log x स्क्वायर, e उधर जाता है तो क्या बन जाता है, log बन जाता है। एक्सपोनेंशियल उधर जाता है तो log बन जाता है, log z। अब ये दोनों सेम है तो मतलब z बराबर क्या हो गया, x स्क्वायर। तो बेसिकली इसको e का पावर log को खत्म कर देते हैं, जो रहेगा उसको निकाल देंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा x स्क्वायर है। अब हम जाएंगे सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है बच्चा, IF इंटू वाई बराबर
इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। आई एफ इंटू वाई मतलब एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये सिंपल हो गया। अब ये आई एफ की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, क्यू की वैल्यू क्या थी, एक्स डी एक्स प्लस सी। यहां से मेरा है एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स क्यूब डी एक्स है, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स क्यूब का क्या होता है, एक्स का पावर 4/4 प्लस सी। ये मेरा आंसर आ गया। अब यहाँ से आपका मेरे पास आंसर मिल चुका है एक्स स्क्वायर। अब इसको 4x स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी भी लिख सकते हैं, या सिंपल ये भी छोड़ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ये बेसिकली मेरा आंसर हो गया। आप यहाँ से एक्स स्क्वायर को नीचे लाके भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आंसर लिख सकते हैं। ये मेरा बेसिक सॉल्यूशन आ चुका है। छापिए, यहाँ x का पावर 4 है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है, छापिए इसको। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बाबू बोल रहा है cos स्क्वायर x dy बाई dx प्लस y बराबर tan x। तो हमको dy बाई dx के साथ कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ cos स्क्वायर है, तो जो रहेगा उससे सब में डिवाइड कर देंगे। तो cos स्क्वायर से सब में डिवाइड कर दीजिए, क्या मिल जाएगा हमको, dy बाई dx प्लस y बटा cos स्क्वायर x बराबर tan x बटा cos स्क्वायर x। बेसिकली यहाँ से मेरे पास आ गया dy बाई dx बराबर, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x y, ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू tan x, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये मिल चुका है, जहां पे हमारा p कंपेयर करेंगे dy बाई dx प्लस py बराबर q, लीनियर इक्वेशन होता है, जनरल फॉर्म होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या है मेरे पास, p बराबर है sec स्क्वायर x और q बराबर है sec स्क्वायर x इंटू tan x। बच्चा मेरा क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। बहुत आसान चैप्टर है ये, बस फॉर्मूला याद रखिएगा, बन जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e का पावर p dx, मतलब e का पावर sec स्क्वायर x dx। अब बताओ e का पावर sec स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx क्या होगा, e का पावर tan x। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर tan x आ गया। यहाँ लॉग तो है नहीं कि tan x नीचे आएगा, तो e का पावर tan x जैसे वैसे रह जाएगा। अब आते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या फॉर्मूला बताया, if इंटू वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ if इंटू क्यू dx प्लस सी। ये मेरा इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। if इंटू वाई, if क्या है बाबू, e का पावर tan x, तो y इंटू e का पावर tan x बराबर e का पावर tan x if इंटू, यहाँ देखिए, इंटू tan x इंटू sec स्क्वायर x dx प्लस सी। यहाँ से तो तुम्हारा y बराबर e का पावर tan x जैसे वैसे रहेगा। यहाँ से tan x को z मानिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, tan x को z मान लेते हैं, z बराबर tan x, डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, sec स्क्वायर x dx। तो ये sec स्क्वायर x dx की जगह पे बेसिकली क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा, और यहाँ e का पावर z इंटू z बचेगा। अब e का पावर z इंटू z, e का पावर z इंटू z क्या होता है, u इंटू v। तो u इंटू v पे तोड़ेंगे बाबू, हम रफ में सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट वहाँ आंसर में लिखते हैं, ठीक है। आप रफ में सॉल्व करके वहां डायरेक्ट में लिख सकते हैं, या साइड में भी सॉल्व करके वहां लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको अलग से इंटीग्रेशन करके यहाँ पे पूरा सॉल्व कर सकते हैं, फिर आंसर में कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। अब हम यहाँ से u इंटू वी पे तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, z को छोड़ेंगे, e का पावर z का इंटीग्रेशन x z के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, और e का पावर z का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये होगा z e का पावर z माइनस इसका 1 होगा, e का पावर z, फिर e का पावर z, ठीक है, ये आएगा। तो बेसिकली क्या आ गया तुमको, z का मतलब है tan x, तो यहाँ पे आ गया मेरा tan x इंटू e का पावर tan x माइनस tan x प्लस c। यहाँ से आप tan x कॉमन भी ले सकते हैं, तो y बराबर बचेगा y इंटू e का पावर tan x बराबर tan x इंटू e का पावर tan x माइनस 1 प्लस c, मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो हम इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, और इसको बनाने के लिए आप यहाँ पर इसको अलग से इंटीग्रेट करके, यानी इतना पार्ट को दिखा के अलग से इंटीग्रेशन भी दिखा सकते हैं, लास्ट में आंसर में पुट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। और क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं इसी तरह क्वेश्चन है।
सबसे पहले dy बाई dx के टर्म में लाएंगे, क्या हो जाएगा x log x से इसको डिवाइड करेंगे, x log x से इसको भी डिवाइड करेंगे, x log x बराबर x log x से इसको भी डिवाइड करेंगे 2 बटा x log x बटा x log x, तो log x कट जाएगा, बचेगा क्या dy बाई dx बराबर y बटा प्लस है यहाँ पे y बटा x log x बराबर 2 बटा x स्क्वायर, यही मेरे पास बचेगा, log x कट जाएगा। यहाँ से p बराबर क्या है 1 बाई एक्स लॉग एक्स है और q बराबर क्या है 2 बटा एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे if, क्या होता है e का पावर p dx, मतलब e का पावर 1 बटा एक्स लॉग एक्स dx। बच्चा मेरा इस log x को z मानोगे तो 1 बाई एक्स dx हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास बेसिकली क्या होगा 1 बाई z, और 1 बाई z का क्या होता है log z, मतलब e का पावर log x बचेगा मेरे पास। देखो इसको इंटीग्रेट करके आप रफ में देख सकते हैं, हमको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे, बट आप करके देख सकते हैं। जैसे इसको अगर हम log x को z मानेंगे और 1 बाई x dx खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1 बाई z dz। 1 बाई z dz का होगा log z, और z की वैल्यू हमने क्या मानी थी, खुद log x माना था, तो ये आ गया e का पावर log x। e का पावर log तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या log x, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या आ गया log x आ गया। ये मेरा रफ पार्ट था। अब आइए सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बराबर इंटीग्रेशन ऑफ if इंटू क्यू dx प्लस c। देखिए if इंटू y, if क्या log यानी y इंटू log x बराबर, ये क्या है मेरा if log x है और q क्या था 2 बाई एक्स स्क्वायर dx प्लस c। ये आ गया बाबू मेरे पास। अब ये जो इंटीग्रेशन मेरे पास आया है 2 बटा एक्स स्क्वायर log x, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा y log x बराबर 2 log x बटा एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अब इसको u बाई v यानी u इंटू v पे तोड़ना पड़ेगा बाबू। अगर यहाँ सिर्फ x आता तो log x को मानते आ जाता, बट अभी u इंटू v पे तोड़ना पड़ेगा। तो y log x जैसे वैसे है, 2 बाहर निकाल दीजिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में log x बटा एक्स स्क्वायर। तो log x ऑब्वियसली बात है आइलेट में log पहले आता है, तो हम लोग log को क्या मानेंगे u मानेंगे, तो सबसे पहले log x को छोड़ देंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस log x को डिफरेंशिएट करेंगे और 1 बाई एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे और होल का इंटीग्रेशन, प्लस c तो लास्ट में है मेरे पास, यहाँ प्लस c है, जैसे वैसे छोड़ेंगे। y log x बराबर 2, log x जैसे वैसे रहेगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर का x का पावर -2, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा x का पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1, यानी बेसिकली तुम्हारे पास क्या आता है, यहाँ से आएगा x का पावर -1 बटा -1, यानी आएगा -1 बाई एक्स। ठीक है, तो x 1 बाई एक्स स्क्वायर का -1 बाई एक्स, तो माइनस log x बटा x। आइए यहाँ आइए, यहाँ तो log x का इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स होता है और 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या आएगा -1 बाई एक्स, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स dx प्लस c। अब यहाँ से y log x बराबर 2 माइनस log x बटा x, और यहाँ फिर से आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्या होता है -1 बाई एक्स प्लस c, यानी आपका आंसर आ गया y log x बराबर, यहाँ से -2 बटा एक्स बाहर निकल गया, बचा log x प्लस 1 प्लस c, आंसर हो गया। ठीक है, चापी एक तो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म पढ़ा dy बाई dx प्लस py बराबर q। एक और फॉर्म होता है जिसपे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, उल्टा रहेगा इसका, dx बटा dy के टर्म में रहेगा, तो यहाँ px रहेगा और यहाँ q रहेगा। ये जब dy बाई dx के टर्म में रहेगा तो यहाँ px बराबर q रहेगा। एक ये भी फॉर्म होता है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए भी हम लोग वही काम करते हैं। सबसे पहले इसको dx बटा dy प्लस px बराबर q के फॉर्म पे लाते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e का पावर p
वहां dx था, यहाँ dy हो जाएगा। ठीक है, सब चीज में सिर्फ y और x का फर्क हो जाएगा। यहाँ वहां पर p को dx के रिस्पेक्ट में करते थे, यहाँ पे p को dy के रिस्पेक्ट में करेंगे। और उसके बाद जब सॉल्यूशन में जाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तब क्या हो जाएगा, if इंटू एक्स, if को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ if इंटू क्यू, किसके रिस्पेक्ट में, तो dy के रिस्पेक्ट में प्लस c। देखो वहां पे if को y से मल्टीप्लाई करते थे, dx को dx के रिस्पेक्ट में करते थे, यहाँ dy के रिस्पेक्ट में करेंगे, कोई चेंज नहीं है, बट सिर्फ y की जगह x हो गया, जहाँ पे dx था वहाँ dy हो गया, जहाँ y था वहाँ x हो गया। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है, तो इस पे भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, y स्क्वायर माइनस एक्स dy बराबर y dx। बोलिए को दिक्कत होगा, लिख सकते हैं। हमने इस dy को उधर फेंक दिया, तो निगेटिव होगा, तो हमने साइन चेंज कर दिया और बाकी ये y dx को वैसे ही छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx निकाल के देखेंगे, dx को नीचे ले आएंगे, बराबर हो जाएगा y बटा y स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे नहीं आया, dy बाई dx किया तो नहीं आया, लेकिन जब dx बाई dy करेंगे तो आ जाएगा। देखिए पलट दीजिए इसको, पलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा dx बटा dy बराबर y स्क्वायर माइनस एक्स बटा y। पलट दिया। अब ये जो dx बटा dy है बाबू, इसको हम y स्क्वायर बटा y को y आ जाएगा, अब माइनस एक्स बटा y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो x बाई y है इसको इधर ले आएंगे, तो dx बटा dy प्लस x बटा y बराबर y। अब ये आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे, जिसका फॉर्म dx बटा dy प्लस px बराबर q होता है। तो देखो यहाँ px बराबर q आ गया, जहां पर p की वैल्यू जो है वो 1 बाई y है और q की वैल्यू जो है वो y है। ठीक है, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे बाबू। जब हम निकालेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या करेंगे, y इंटू आई एफ करते थे, यहाँ पे x इंटू आई एफ करेंगे, x इंटू आई एफ, और सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आई एफ इंटू क्यू, किसके रिस्पेक्ट में, dy के रिस्पेक्ट में प्लस c। x इंटू आई एफ कितना है, आई एफ अभी हमने निकाला नहीं है, आई एफ हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक काम करो, वहां लिख चुके हैं तो यहाँ आई एफ निकाल लेते हैं। आई एफ बराबर क्या हो जाएगा, e का पावर p dy। ठीक है, तो e का पावर p की जगह पे क्या है 1 बाई y, dy क्या हो जाएगा, सिंपल e का पावर log y। e का पावर log खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ y बचेगा। तो x इंटू y बराबर आई एफ की वैल्यू है y और q की वैल्यू भी है y, dy बराबर प्लस c। तो x इंटू वाई, ये y स्क्वायर है तो y का क्यूब बटा 3 प्लस c आंसर हो गया। छाप लीजिए बढ़िया से। आइए अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं सर, पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना, बोला फाइंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे y बराबर 0, जब x बराबर 1 है तो y बराबर 0 दिया हुआ, तो सबसे पहले तो हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लाते हैं। तो हम लिखेंगे dy बाई dx, हम इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर से सब में डिवाइड कर देंगे, तो 2xy बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से तुम्हारे पास p क्या है, p है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q क्या है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर p dx करेंगे, e का पावर 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। नीचे वाले को z मानेंगे ऊपर वाला आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे वाले को मानेंगे ऊपर वाला आ जाएगा, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 1 बाई z, मतलब e का पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बाबू मेरा e का पावर log खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, y इंटू आई एफ बराबर आई एफ इंटू क्यू dx प्लस c। ठीक है, तो y इंटू आई एफ कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई एफ इंटू क्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू की जगह पे क्या है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, कट गया, प्लस सी dx प्लस सी, ये स्क्वायर से होल स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या मेरे पास y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x प्लस सी। ये मेरे पास आ गया सॉल्यूशन, बट हमको निकालना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब सी की वैल्यू निकालनी है। तो कब निकालना है? जब व्हेन x बराबर 1 y बराबर 0। जब x बराबर 1 है y बराबर 0 है, तो यहाँ y की वैल्यू 0 रखेंगे। 0 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो वही 0 आ गया। tan इनवर्स 1 प्लस सी। तो बेसिकली यहाँ से tan इनवर्स, ये तो पूरा 0 हो गया। tan इनवर्स का वैल्यू होता है π/4 प्लस सी, यानी सी की वैल्यू आ गई -π/4। तो बाबू मेरा जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हेंस पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन? y1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस π/4 आंसर हो गया। ठीक है, छापिए, इसी को बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये सारा होमवर्क है बाबू, आपका होमवर्क बना लीजिएगा सारा। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने बता दिया है, जो रह गया वो बना लेंगे आप। ठीक है, इसमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको बना करके कंप्लीट कीजिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट आगे देखेंगे।